हेलो डियर, आज का वीडियो नर्सिंग ज्ञान पे आप लोग के स्वागत करता हूँ। नर्सिंग ज्ञान पे आज हम महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाले हैं और एमपी एनआरसी के यह वीडियो धागा खोलने वाला हो सकता है। ठीक है, आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा हर एक ग्रुप में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें जो मध्य प्रदेश से नहीं भी है वो भी हकीकत मध्य प्रदेश काउंसिल का जान सकें। तो चैनल पर नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे गड़बड़ी करने वाले काउंसिल के बिल्कुल पक्षधार आप लोग नहीं रहे। काउंसिल की हम औकात पे आते हैं कि काउंसिल का क्या सिस्टम, क्या औकात रह गया है। सबसे पहले काउंसिल में भ्रष्ट लोग का कमी नहीं रहता है, जिसका जीता जागता सबूत फर्जीवाड़ा है और पिछले 5 सालों से 6 सालों से स्टूडेंट 3 साल के कोर्स में झूल रहा है, वो भी एक सबूत ही है। भले ही मामला कोर्ट में हो, कोर्ट में मामला कॉलेज को लेकर है, कोर्ट में मामला एग्ज़ाम को लेकर हो सकता है, रिजल्ट को लेकर हो सकता है, लेकिन फिर भी काउंसिल का जो दायित्व है, जो काम है, कितना ईमानदारी से करता है यहाँ के बैठे हुए ऑफिसर, आप आज समझ जाइए। मैं रिजल्ट पर नहीं बात करूंगा, कॉलेज के मान्यता पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है काउंसिल के कर्मचारी या उनके जो ऑफिसर है वो ये बोलकर जो है इसको निगलेक्ट करें कि मामला कोर्ट में है, तो इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूंगा। फिर भी मैं धागा खोलूंगा और आप लोग देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। नहीं, आप भले ही किसी भी ग्रुप में हो, हकीकत किसी को बयां करने के लिए आप शेयर सभी जगह जरूर करें। आज मैं बोल रहा हूं ताकि कल होकर कोई आपके आसपास के लोग वहां जाकर न फंसे। अब मैं इसकी काउंसिल के हक औकात की बात मैंने क्यों किया, तो आप देखे होंगे 24 में एक नियम बना, इस सारे फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए एडमिशन अच्छे से हो, इंट्रांस लाया गया जीएनएम के लिए, पोस्ट बीएससी वगैरह के लिए। लेकिन अभी आप देखेंगे एक नोटिस आया है कि अब ये जो बाध्यता है एडमिशन के लिए 26 से 27 में, उसको हटा दिया गया है। सिर्फ काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन हो जाएगा, यानी मेरिट के आधार पर, मेरिट लिस्ट के आधार पर। अब ऐसा क्यों हुआ तो आपको समझना होगा। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि 70 से 80% सीटें मध्य प्रदेश के हर एक नर्सिंग कॉलेज में खाली है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के पिछले जो 2 सेशन में एडमिशन हुआ है उसमें 26 से 27 के लिए जो सेशन है वो सीटें जो है इससे पहले पूरा खाली था। तो वहाँ के जो शासक प्रशासक है उसको समझ में आया कि भाई अचानक से 2 सालों में कैसे एडमिशन इतना गिर गया। तो वो क्या किए कि अपना दिमाग लगाए कि भाई ये इंट्रांस वगैरह हटा दो, बाहर के जो स्टूडेंट आता है वो नहीं आ रहा है, तो इंट्रांस वगैरह हटा दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडमिशन लेंगे। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि इनके काउंसिल में बैठे हुए ऑफिसर की रवैया, कार्यशैली इतनी सुस्त है, इतनी घटिया है कि लोगों को काम होने में महीनों बीत जा रहे हैं, मार्कशीट आने में महीनों बीत जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा के हार्ड कॉपी आने में जो है कई एक महीने बीत जा रहे हैं। ठीक है, और ये एकदम आराम से बैठकर मौज करते हैं। बताइए, पिछले 7 से 8 महीना पहले जिसका रजिस्ट्रेशन जनरेट हो गया उसका आज देर तक जो है हार्ड कॉपी नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं इंस्टा से लेकर व्हाट्सएप पर, यूट्यूब में, कि मेरा हार्ड कॉपी अप्रैल में ही हुआ, मार्च में ही हुआ, दिसंबर में ही हुआ, लेकिन अभी तक हार्ड कॉपी नहीं आया है। इस काउंसिल में बैठे हुए तथाकथित जो ऑफिसर सब है, आपको जब आप जाएंगे कि भाई हार्ड कॉपी आपको तो भेजना है मेरे एड्रेस पर, तो आप हैंड टू हैंड, हमने 50 रुपये सबमिट करके डिजिटल रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर लिया, तो जब मैं पेमेंट कर दिया तो आप मुझे हैंड टू हैंड आप मुझे हार्ड कॉपी दे दो प्रिंट करके, या फिर डिजिटल रजिस्ट्रेशन जनरेट होने के कुछ समय बाद ही आप उसे दे दो हैंड टू हैंड, अगर कोई जा रहा है तो। बोलते हैं ये कि नहीं, मैं हैंड टू हैंड देने का कोई प्रोसेस नहीं है, मैं नहीं दूंगा। ठीक है, कि बाय प्रोसेस ही पोस्ट ऑफिस ही जाएगा।
जब वहाँ से स्टूडेंट आ जाता है, घर अपने आ जाता है, सोचता है ठीक है पोस्ट ऑफिस से आ जाएगा, अब आ जाएगा, कल आ जाएगा, लेकिन पता चलता है 7 से 8 महीना बीत जाने के बाद भी ये लोग किसी का हार्ड कॉपी नहीं भेजते हैं, किसी का हार्ड कॉपी नहीं भेजते हैं। और मैं आज फिर से कह रहा हूँ, इतना ज़्यादा चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेशन को बैठा ले, चाहे किसी को रजिस्ट्रार बना ले, जब तक ईमानदार उसके अंदर जो कर्मचारी है अपने काम के प्रति नहीं होगा, तब तक मीठी मीठी बात करने से अच्छा नहीं होने वाला है काउंसिल का। काउंसिल में इतनी समस्या है कि ना हार्ड कॉपी, ना ही रजिस्ट्रेशन पहुंच रहा है किसी का, ना ठीक ढंग से रजिस्ट्रेशन जो है जनरेट हो पा रहा है, ना अब समस्या रजिस्ट्रेशन डाउनलोड का भी हो गया है। डाउनलोड करने जाने पर वहाँ पे वह सिर्फ 50 रुपये पे करने का स्लिप ही डाउनलोड हो जाता है और रजिस्ट्रेशन डाउनलोड नहीं होता है। तो इतनी गड़बड़ियाँ काउंसिल के अंदर कामों को लेकर है, लेकिन फिर भी जो नए नए रजिस्ट्रार आते हैं उस बेचारे से ये काउंसिल संभल नहीं पा रहा है। और बोलेंगे कि हम तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हम बहुत सारे चीज़ को सीरियल बाय सीरियल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ ऐसे ऐसे ऑफिसर बात बनाते हैं और स्टूडेंट के भविष्य को लेकर बिल्कुल इनको कोई प्रभाव नहीं रहता है। अब प्रभाव इन पर पड़ता तो पिछले 7 से 8 महीना में किसी को कहीं एडमिशन लेना है, किसी को कहीं ट्रांसफ़र कराना है, किसी को जॉब में लगाना है, ऐसे कर कर के जो है बहुत सारे लोगों को काम पीछे हो रहा है, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। न ये हार्ड कॉपी हैंड टू हैंड देंगे और न ये आपके एड्रेस पर समय के अनुसार भेजेंगे। तो ये करेंगे, उससे करेंगे क्या, ये किसी को पता नहीं है। इसीलिए भ्रष्टाचारी इस देश में और ऐसे ऐसे संस्थान में चरम पर है। काम के प्रति लापरवाही ऐसे ऐसे ऑफिसर चरम पर पहुंचा दिए हैं, जो शिक्षण संस्थान में होते हुए भी स्टूडेंट के लिए नहीं सोचते। मैं मानता हूं कि रिजल्ट है, एग्ज़ाम है, तो ये कोर्ट में है तो सफाई दे देते हैं कि वो सब तो कोर्ट में है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन भाई ना किसी का रजिस्ट्रेशन डाउनलोड हो रहा है, ना उसको किसी को हार्ड कॉपी मिल रहा है, ना किसी को सप्ली का मार्कशीट मिल रहा है। तो आखिर ये सब समस्या में तो कोई कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं है, फिर आप इतने 8-8, 10-10 महीने लेट क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं इनकी मानसा ही है कि पूर्ण तरीक़ा से एमपी काउंसिल को बर्बाद कर देना है, एकदम जड़ी से ख़त्म। जो थोड़ा बहुत अभी जड़ लगी हुई है, इन लोगों का मानसा है कि इस जड़ जो लगी है थोड़ा बहुत, इसे भी हटा देना है, पूर्ण तरीक़ा से यहाँ बर्बाद कर देना है जीएनएम और एएनएम को। बीएससी नर्सिंग तो फिर भी सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि उसका 80% काम यूनिवर्सिटी से होता है, फिर भी सिर्फ 20% रजिस्ट्रेशन के लिए उनको काउंसिल आना पड़ता है, नहीं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जीएनएम का A to Z रजिस्ट्रेशन होने से लेकर, एग्ज़ाम से लेकर, रिजल्ट से लेकर, रिलीज मार्कशीट होने से लेकर, रजिस्ट्रेशन से लेकर, सब काउंसिल से होता है और ये बर्बाद करके ही जीएनएम एएनएम को छोड़ेंगे। 22 से 24 सेशन एएनएम का अभी तक ये हार्ड कॉपी नहीं भेज पा रहे हैं स्टूडेंट को। आप समझिए इससे बड़ा घटिया क्या हो सकता है कि एक एएनएम जो 2 साल का कोर्स है उसमें जो है 4 साल लग रहा है। तो ये हकीकत है। अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं एमपी में तो संभल जाइए। आप ये कह देंगे कि अब वहाँ पे सब चीज़ कोर्ट की निगरानी में हो रहा है तो सब चीज़ बढ़िया होगा, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग पदाधिकारी बैठे हैं कि आपको सीधा आपके जीवन को ख़राब करने में उनको समय नहीं लगेगा। ओके, तो चलिए आप देख लीजिए हकीकत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।